निगमगल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद्यमृतद्रवसंयोजितं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवभावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तं अनुवेदं वेदकृत्यं द्वैवायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मृतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतिर्जं मुनिमानतो अस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय हो माखन चोर। सर्वशक्ति महामाई दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री परमहंस कुठावारी बाबा की जय। श्री ब्रजभूषण महाराज की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री रासवनवारी की जय। श्री मणिकुंडवारी की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण दास महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व भक्त समाज की जय। गांव बस्ती की जय। आज के आनंद मंगल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को अपना बनाने के लिए जो एकमात्र साधन प्रभु नाम संकीर्तन है, उसका गुणगान हम और आप लोग करें। और बस्ती माता में जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो तो आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि कथा का समय बदल दिया गया है। अब कथा 12 बजे से प्रारंभ होनी थी, तो सभी लोग अति शीघ्र अपने कार्य से निवृत्त होकर आ जाएं। 4 बजे आरती हो जाएगी। आए सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को अपना बनाने के लिए हरि नाम संकीर्तन का गुणगान करें, क्योंकि कीर्तन की महिमा बड़ी अनूठी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तः तम नमामि हरिम परम। भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या करता है, दान करता है, व्रत करता है, यज्ञ करता है। जो योगियों को समाधि में प्राप्त नहीं होता वो भगवान के हरि कीर्तन से तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। तो सभी लोग संलग्न होकर भाव के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करें।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna,
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात विराजमान है और उन्हीं की असीम प्रेरणा से ग्राम बस्ती में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। संत शिरोमणि परम विरक्त श्री नारायण दास जी महाराज की वर्षी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन आज ये महायज्ञ अपने द्वितीय दिवस में प्रवेश कर गया। बड़े अहोभाग्य हैं हमारे जो हम श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे हैं। कल भी आप लोगों को बताया गया था कि एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द यदि भागवत का हम नित्य प्रति पाठ करें तो हजारों यज्ञों की बराबर फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। धनम पुत्रम स्तता दारान वाहन आदि यशो ग्रहान असापतन्यम च राज्यम दददात भागवती कथा। भागवत का आश्रय लेने से मनुष्य के सभी पाप, संताप, दुख दूर हो जाते हैं। निष्कपट भाव से, सरल मन से हमें श्रीमद् भागवत कथा का विश्लेषण करना है, चिंतन करना है, विचार करना है, तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत का आश्रय लेने से मनुष्य जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप दूर हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। परमात्मा की शरण में जो मनुष्य रहता है उसे कोई दुख, कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आवागमन, संसार में दुखों का आना जाना, जीवात्मा का आना जाना ये लगा रहता है, लेकिन मन की वृत्ति बदल जाती है भगवान का आश्रय लेने से। हम आप सभी मिलकर इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। इससे हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारे पितृश्वर सभी प्रसन्न होते हैं। हम स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सबके जीवन में सुख आए, संसार के सभी जीव भक्ति मार्ग से जुड़ जाएं और एक दूसरे की सहायता कर अपने मन से ईर्ष्या, कपट, मोह, द्वेष, राग, काम सबको त्याग दें और परम वैष्णव बन परम पद को प्राप्त कर लें। हमारी यह विनती भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज व्यास आसन को अलंकृत कर बैठे। उन्होंने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनानी प्रारंभ की। बड़े भाव से कथा प्रारंभ हुई। कल के विषय में आप लोगों ने सुना। कल जो कथा आप लोगों ने सुनी उसमें धुंधकारी का वर्णन आया। कि धुंधकारी अपने अनिष्ट कार्यों की वजह से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी उसे प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिला। तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को ये बतलाया कि प्रेत के लिए भी यदि श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से यह उसका भी कल्याण कर देगी। गोकर्ण जी महाराज ने कुंदनपुर नगर वासियों को और धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाया। पाठ को सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हुई। विमान आया। विमान में बैठकर जैसे ही धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रोक लिया कि ठहरो, आप यहां विमान लेकर आए केवल धुंधकारी के लिए? महाराज, श्रीमद् भागवत कथा को सभी नगरवासियों ने सुना था, फिर धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? पार्षदों ने बताया कि हे गोकर्ण जी, धुंधकारी ने कथा को नियम से सुना था। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के नियम पूछे। नियम प्रवक्ताओं के लिए भी लागू होते हैं और श्रोताओं पर भी। नियम सबके हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलौ धीरो कार्यतनि स्पृहा। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि जो प्रवक्ता हो उसे विरक्त होना चाहिए। अब विरक्त की संज्ञा तो महात्माओं को दी जाती है। महात्मा ही कथा करने का अधिकारी है। वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए, राम कृष्ण का भक्त होना चाहिए। विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों में रुचि रखने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, ऐसा भक्त होना चाहिए। अब और बात तो सब सही है। ब्राह्मण लोग कथा कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन विरक्त की बात हो गई तो मुनियों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने ये प्रतिपादित किया है कि यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कोई भागवत कथा करे तो उसे संतोषी होना चाहिए। क्योंकि भागवत में श्री सुदामा जी के बारे में लिखा है, कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा रहे, ब्राह्मण हैं, गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, लेकिन विरक्त भी कहा गया क्योंकि सुदामा जी संतोषी हैं। संतोष धन जिस मनुष्य के जीवन में आ गया फिर और किसी धन की उसे आवश्यकता नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अतः
इस धन को ब्राह्मण ही नहीं, संत ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल ब्राह्मणों के, संतों के लिए तो धन ही सर्वोपरि है, संतोष तो किसी को भी नहीं है। संतोष से कोसों दूर हो गए हैं। बड़ी बड़ी कोठी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, रहने के लिए सारा उत्पादन विचित्र चाहिए, अद्भुत चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। ये विडंबना है हमारे जीवन की। अब की बार मनुष्य देह प्राप्त हो गई, अगली बार नहीं मिलेगी। 84 लाख योनियां हैं इस सृष्टि पर। खाना पीना, सोना, बालक पैदा करना, ये सभी जीवात्मा कर लेती है। लेकिन इस जीवन का कल्याण केवल मनुष्य योनि में बताया गया है, और इस योनि को हम वृथा गवा रहे हैं। बड़ी मूर्खता है ये हमारे जीवन की। क्षण भर का भरोसा नहीं और वर्षों का सामान तैयार कर लिया। वर्षों की सोच कर बैठे हैं, आगे ये करना है, वो करना है। बस इसी भार के नीचे हम अपने आप को दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। जीवन में कष्ट आ जाता है तो भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि ऐसा क्या कर्म कर दिया, जबकि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। दुख हमारे कर्म हमें पहुंचाते हैं। ना भुक्ते छियते कर्मा जन्म कोट सतेरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कर्त कर्म शुभाशुभम। आज हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें भक्ति के बल से आज ना मिले, बाद में मिलेगा, बाद में भोगना भी पड़ेगा। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरा करते हैं तो दंड मिलता है। इसीलिए हे श्रद्धालु जनों, अपनी इस देह को भगवान की भक्ति में लगा दो। जिह्वा से भगवान के नाम का गुणगान करो, तन से सेवा और मन से भगवान का भजन। बस जीवन का सहज कल्याण हो जाएगा। कर्म मनुष्य के हाथ में है, जैसा करता है वैसा ही फल पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य यदि अपने साधन बना ले तो मोक्ष के द्वार को खोल सकता है। इसीलिए अच्छे विचारों के साथ अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाए। पार्षदों के द्वारा प्रवक्ताओं के नियम जाने। श्रोताओं के नियम के बारे में बतलाया गया है कि निराहार रहकर, निराहार से काम ना चले तो घी का आहार करें, घी के आहार से काम ना चले तो दूध का आहार करें, दूध के आहार से काम ना चले तो फलाहार करें, और फलाहार से भी काम ना चले तो चाहे प्रसाद कितनी भी बार पाओ, लेकिन कथा को एक क्षण के लिए भी ना छोड़ें। यदि ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य 5 गणकाओं के चक्कर में आकर उस परम पिता परमात्मा को भूल जाता है। जैसे धुंधकारी उन 5 वैश्याओं के साथ लिप्त हो गया था और यथार्थ को भूल गया था। श्री सूत जी महाराज ने बतलाया
कि हे शौनकादि ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कुंदनपुर नगर में कथा सुनाई। सब लोगों ने नियम से कथा को सुना तो सबके लिए विमान आया। जो विमान का अर्थ होता है विगता इति मानः, जिसने अपने मान को मार लिया। अब चाहे कोई गाली दे या कोई प्रशंसा करे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, विमान उन्हीं लोगों के लिए आता है। हे शौनकादि ऋषियों, इसके अलावा आप लोग भागवत की महिमा को श्रवण करो। वक्त्रा समनच्योवेच श्रोत्रमा मान संवरम समासत्न पुण्यम हानि रुचाच नियम ब्रजेत। कुछ अल्प नियम और भी बतलाए गए हैं। कभी भी वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा को नहीं सुनना चाहिए, इससे बड़ा भारी पाप लगता है। हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में ध्वजा पर आरूढ़ होकर आसन बनाकर गीता का पाठ सुना था, जिसके कारण उन्हें पिशाच बनना पड़ा। पिशाच स्वरूप में, पिशाच देही में हनुमान जी ने इस पाप को दूर करने के लिए पिशाच भाष्य लिखा है। हनुमान जी के द्वारा स्तुति की गई। सदसी वसंतम समृदु हसंतम कपिशुलसंतम धुरिसंतम जित हरिदंतम कृत विपदंतम युद्ध निश्रितम इत संतम। भागवत की महिमा बड़ी सर्वोच्च है कि भाके कहते भाग्य खुले भक्तन के, और गा के कहते गुमान मिट जाते हैं। वाके कहते बसे विष्णु भक्तन में, ताके कहते भव सिंधु तर जाते हैं। भाके कहने से भक्ति प्रकट होती है, गा के कहने से ज्ञान, और वा से वैराग्य, और ता से तपस्या का फल हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम ध्यान से भागवत सुने तो 1000 वर्ष की तपस्या का फल हमें तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखादमृद्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका बहु भाव का। रसास्वादन में चतुर भावक पुरुष वेद रूपी कल्प तरु श्री सुखदेव भगवान के मुखार बिंद से इस अमृतमय रस से भरे हुए फल, इस अमृत रसधार को निरंतर पीते रहते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ, और इधर संत कुमारों ने नारद जी को ये कथा सुनाई, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का कल्याण हो गया। ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, अपने अपने आसन पर खड़े हुए, जवान हो गए एकदम। बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी भक्ति ने देखा कितना सुंदर दृश्य बन गया कि मेरे पुत्र फिर से पुनः जवान हो गए। तो देवी भक्ति खड़ी हुई, अपने पुत्रों को बार बार चूमने लगी कि देखो तुम्हारी सारी पीड़ा मिट गई। तभी वहां पर भगवान की हरि कीर्तन मंडली आ गई, और कीर्तन मंडली भी कितनी सुंदर है। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गत्य चौदव कांस्य धारी वीणा धारी स्वर ऋषि स्वर राग तर्जनो अभूत इंद्रोन वादिन मृदंगम च जय जय शुक्रे कीर्तने तो कुमारा यत्राग्रे भाव भक्त्या सर सर चनया व्यास पुत्रो बभू। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे।
इंद्र ने मृदंग बजाया, अर्जुन ने उसी राग में गाया। सभी लोग अपने भगवान के भजन में मस्त हो गए। देवी भक्ति खड़ी हुई और उस हरि कीर्तन में देवी भक्ति नाचने लगी। धन्य है प्रभु तेरी लीला, जहाँ परमात्मा के नाम का कीर्तन होता है वहाँ प्रहलाद जी, ताली बजाने वाले जो भक्त होते हैं ना कीर्तन में, वो प्रहलाद जी की श्रेणी में आते हैं। और जो ढोल ताशे बजाते हैं, कांसा बजाते हैं, वो उद्धव जी के समान हो जाते हैं। मृदंग बजाने वाले इंद्र के समान होते हैं और कीर्तन को गाने वाले परम सखा भगवान के श्री अर्जुन के समान होते हैं। इसीलिए संकीर्तन एकमात्र साधन है जीवन को कल्याण करने के लिए। माया खल नर्तकी विचारी, भगवान के संकीर्तन में जो ये मोह माया होती है वो भी नाचने लग जाती है, नर्तकी बन जाती है। क्योंकि कीर्तन का उल्टा करके कभी भी देख लेना नर्तकी ही आएगा। कीर्तन का उल्टा जब हम करते हैं तो नर्तकी शब्द आता है और नर्तकी नाचने वाली को कहा जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ मोह माया नाचती है। श्रीमद् भागवत कथा भाग्यवान लोगों को ही सुनने के लिए मिलती है, अन्यथा हम लोग अपने घर में बिना कुछ काम किए पड़े रहें, लेकिन भागवत कथा का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता। लाखों रुपए देकर भी भागवत को हम सुन नहीं सकते, पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन कथा को सुनने का सौभाग्य प्रत्येक मनुष्य को नहीं मिलता। ये विशिष्ट कृपा कुछ विशिष्ट लोगों के ऊपर ही होती है। सूत जी ने सोनक जी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम वास करने के बाद लगभग 30 वर्ष बाद श्री सुखदेव भगवान ने यह कथा भादव के महीने में श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। इसके लगभग 200 वर्ष बाद आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण जी महाराज ने यह कथा धुंधकारी और कुंदनपुर वासियों को सुनाई। और इसके भी लगभग 30 वर्ष बाद कार्तिक मास में यह श्रीमद् भागवत कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुनाई। ये प्रथम 3 कथाओं का विवरण आप लोगों ने सुना। इस दृष्टांत को, इन कथाओं को जो भी लोग ध्यान से सुनते हैं उनके कई पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। भागवत के प्रत्येक कथा से आपको कुछ न कुछ सार मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा और कल्याण की ओर आप प्रेरित हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।